हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे वर्क फ्रॉम ऑफिस के ऊपर। गुरुग्राम के अंदर ये जॉब है। दिल्ली एनसीआर के आसपास जो लोग हैं वो देख सकते हैं अगर उनको लगता है कि हम ये जॉब कर सकते हैं। कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की जॉब है और कंपनी है पॉलिसी बाजार। यहाँ पर काफ़ी वैकेंसीज हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो करके देख लेना, मैं आपको बता देती हूँ। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ उसको ओपन करना, सारी डिटेल पढ़ लेना। अगर आपको लगता है तो आप अप्लाई करके देख सकते हैं। ये फुल टाइम जॉब है गुरुग्राम में, यानी कि आपको ऑफिस जाके ये जॉब करनी है। सबसे पहले समझते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का नाम है पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस और टर्म प्लान जैसे पॉलिसीज देखने को मिलती हैं। ये डायरेक्ट तो सेल नहीं करती पॉलिसी को, लेकिन एक ब्रिज का काम करती है इंश्योरेंस कंपनीज और कस्टमर के बीच में। यानी कि कस्टमर जो है वो सही पॉलिसी को चूज कर पाए, रेट को कंपेयर कर पाए, उनके लिए क्या बेस्ट प्लान रहेगा उसको वहां पर कंपेयर करने का मौका मिलता है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। कस्टमर जो है यहाँ पर पॉलिसीज को कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि इंश्योरेंस की बहुत सारी कंपनीज हैं, उनकी पॉलिसी को कंपेयर कर सकते हैं। फिर उनको लगता है कि कौन सा बेस्ट प्लान है तो वो उसको परचेज कर सकते हैं। तो इस तरह से कस्टमर और इंश्योरेंस कंपनीज के बीच में ब्रिज का काम करती है ये कंपनी। अब जानते हैं कि पॉलिसी बाजार का मेन काम क्या रहता है। कस्टमर्स को इंश्योरेंस के बारे में समझाना, अलग अलग कंपनीज की जो इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं उनको कंपेयर करने में उनकी हेल्प करना, कस्टमर को सही पॉलिसी चूज करने में उनकी हेल्प करना। तो इस तरह का काम रहता है पॉलिसी बाजार का। यानी कि पॉलिसी बाजार जो है वो इंश्योरेंस की कोई भी पॉलिसी को खुद नहीं बेचती, ये कस्टमर और इंश्योरेंस कंपनीज के बीच में ब्रिज का काम करती है। यानी कि अलग अलग कंपनीज की पॉलिसीज को कस्टमर को समझाती है, उन्हें कंपेयर करने में उनकी हेल्प करती है। तो ये काम है पॉलिसी बाजार प्लेटफॉर्म का। अब जानते हैं कि यहाँ पर किस तरह के जॉब रोल निकलते हैं। नंबर 1 है कस्टमर सपोर्ट और एडवाइजर्स की जॉब्स निकलती हैं, जहाँ पर आपको कॉल से, चैट से या ईमेल के थ्रू कस्टमर्स की क्वेरीज को सॉल्व करना होता है, पॉलिसीज को कंपेयर करना होता है और कस्टमर्स के जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करना होता है। तो कस्टमर सपोर्ट में इस तरह का वर्क रहता है। नंबर 2 पर सेल्स और रिलेशनशिप मैनेजर्स की जॉब्स निकलती हैं। नंबर 3 पर बैक एंड एंड ऑपरेशंस में यहाँ पर जॉब्स निकलती हैं, जिसमें कि डॉक्यूमेंट्स को चेक करना, पॉलिसी इंश्योरेंस सपोर्ट दिया जाता है, क्लेम कोऑर्डिनेशन का वर्क होता है। यानी कि इस तरह के बैक एंड पे काम रहते हैं। नेक्स्ट है टेक एंड कॉर्पोरेट रोल्स भी यहाँ पर निकलते हैं, जैसे कि आईटी के अंदर, डेटा में, एचआर में, मार्केटिंग के अंदर और फाइनेंस के अंदर। अब जानते हैं इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स को। नंबर 1 है इंडिया की ट्रस्टेड कंपनी है ये। नंबर 2 है ग्रोथ एंड प्रमोशंस के चांस यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ट्रेनिंग्स यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं, फिक्स्ड सैलरी और इंसेंटिव यहाँ पर दिया जाता है। नेक्स्ट है आपके रिज्यूमे की वैल्यू बढ़ती है क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। अब जानते हैं इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की। सेल्स का प्रेशर्स यहाँ पर रह सकता है सेल्स जॉब के ऊपर, टारगेट बेस्ड वर्क रह सकता है जो सेल्स की जॉब्स होती हैं, कस्टमर हैंडलिंग में भी प्रेशर्स आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है रोटेशनल शिफ्ट यहाँ पर किसी किसी रोल्स में देखने को मिलती है। तो इन पॉइंट्स को अगर आप नेगेटिव लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब सबसे नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पर कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं कंपनी लेती, ना ही कोई ज्वाइनिंग फीस ली जाती है, ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स के नाम पर कोई फीस ली जाती है और ना ही कोई ट्रेनिंग के पैसे लिए जाते हैं। यानी कि किसी भी तरह से कंपनी कोई चार्ज नहीं करती। तो अगर जॉब लगवाने के लिए आपको कोई चार्ज मांगता है तो आपने कोई भी फीस पे नहीं करनी है, क्योंकि कंपनी जो है कोई भी फीस नहीं लेती। ठीक है, अब बात करते हैं कि आज के जॉब रोल के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या रहने वाली है। कस्टमर की क्वेरीज को आपने सॉल्व करना है फोन कॉल पर, चैट के थ्रू और ईमेल के थ्रू। यानी कि वो अगर आपसे कांटेक्ट करते हैं किसी प्रॉब्लम को लेकर, उसको आपने सॉल्व करना है, प्रॉब्लम को कस्टमर को सेटिस्फाई करने का आपने मेन काम करना है। यही कस्टमर सपोर्ट में होता है और यही आपने करना है। कस्टमर जो भी अपने सवाल पूछता है पॉलिसी को लेकर, उसका आपको आंसर करना है और उसको सॉल्यूशन देना है। कंपनी के जो भी प्रोडक्ट हैं, यानी कि जो भी इंश्योरेंस के उनके प्रोडक्ट हैं, उसके बारे में कस्टमर को सही से गाइडेंस देनी है और उन्हें पॉलिसी चूज करने में उनकी हेल्प करनी है। तो इस तरह का आपका रोल रहने वाला है।
कस्टमर के साथ जो भी आपकी बातचीत होगी उस रिकॉर्ड को आपने मेंटेन करना है, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में उसको अपडेट करना है, उस रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। नेक्स्ट है कस्टमर्स की जो भी कंप्लेंट हो उसको प्रोफेशनली हैंडल करना है और उसको सॉल्यूशन देना है। नेक्स्ट है टीम के साथ मिलकर आपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए काम करना है। तो इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहने वाली है जो कि कस्टमर सपोर्ट जॉब में हमेशा होती ही है। अब जानते हैं कि इसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। मिनिमम जो है हाई स्कूल डिप्लोमा होल्डर्स जो है उनको प्रेफरेंस मिलेगी और ग्रेजुएशन अगर आपने की है तो उनको प्रेफरेंस मिलेगी, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, इसमें आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, यानी कि इंग्लिश और हिंदी में आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो अच्छे होने चाहिए, अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए, कस्टमर को अच्छे से हैंडल कर पाए, इस तरह के स्किल्स आपके होने चाहिए। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट होता है। सीआरएम सॉफ्टवेयर पर आपको काम करना आना चाहिए, यानी कि बेसिक कंप्यूटर में आपको एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तो आना चाहिए, सीआरएम सॉफ्टवेयर भी आपको आना चाहिए। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए जिसमें कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट होता है, यानी कि एमएस ऑफिस होता है, साथ में आपको सीआरएम सॉफ्टवेयर की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो ये इसके अंदर रिक्वायरमेंट है सीआरएम सॉफ्टवेयर की। ये जो जॉब है ये 6 डेज वर्किंग जॉब है, यानी कि आपको एक ऑफ मिलेगा। 6 डेज वर्किंग जॉब है ये। और यहाँ पर जो इंटरव्यू होगा ये ऑफिस जाकर होगा, यानी कि आपको ऑफिस जाकर इंटरव्यू देना है और उसके बाद आपका अगर सिलेक्शन होता है तब आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कोई भी वर्चुअल इंटरव्यू नहीं होगा, यानी कोई भी ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं होगा, आपको ऑफिस जाकर ही इंटरव्यू देना है। तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपको कंपनी के बारे में अच्छे से पढ़ना है, यानी कि पॉलिसी, बाजार के बारे में मैंने बता भी बहुत कुछ दिया, और भी आप अच्छे से इसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। आपको बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए, सीआरएम सॉफ्टवेयर की आपको नॉलेज होनी चाहिए, कस्टमर को कैसे हैंडल किया जाता है, ऐसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आपसे किए जा सकते हैं। तो इसी तरह का इंटरव्यू होगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड जैसे इंटरव्यू होते हैं वैसा ही इंटरव्यू यहाँ पर भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर आप फ्रेशर हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास 0 to 4 ईयर का एक्सपीरियंस है तब आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जिनके पास एक्सपीरियंस है वो कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो फ्रेशर हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज आपके अंदर होनी चाहिए और अटेंशन टू डिटेल आप होने चाहिए। अब बात करते हैं सैलरी की। जो लिंक उन्होंने प्रोवाइड करवाया है उस लिंक को जब आप ओपन करेंगे उस पेज के ऊपर आपको मेंशन नजर आएगी। मैं आपको अप्रोक्सीमेटली आइडिया दे रही हूँ, 2.25 से लेकर 4 लाख पर एनम के बीच का पैकेज रहने वाला है। ठीक है, तो यही सारी इस जॉब की डिटेल है। आप 12th पास अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिप्लोमा होल्डर ही अप्लाई कर पाएंगे, और बैचलर डिग्री को जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए, सीआरएम सॉफ्टवेयर आपको आना चाहिए। तो यही सारी रिक्वायरमेंट है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए, और कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड जो एक क्वालिटीज होती हैं वो आप में होनी चाहिए। तो जो इंटरव्यू होगा वो भी इसी से रिलेटेड ही रहने वाला है। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा उसको जब आप ओपन करेंगे सारी डिटेल आप पढ़ लेना, और जिन लोगों को लगता है कि हम ऑफिस जाके जॉब करना चाहते हैं तो यहाँ से अप्लाई करके वो देख सकते हैं। तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।